वेलकम। आज हम यूनिट सेकंड का जो अगला टॉपिक ले रहे हैं वो है विद्युत चालकता या विशिष्ट चालकता। तो इसका जो प्रश्न है वो इस प्रकार से आता है कि विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व के में संबंध स्थापित कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न इसका बनता है। अभी जब विशिष्ट चालकता या विद्युत चालकता की बात हम करते हैं तो ये सीधा सीधा जो है विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, जैसे चालकता का उल्टा प्रतिरोध, उसी प्रकार से यदि हम बात करें तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है जो हमने पहले देखा था इससे पहले वाले उसमें, उसका उल्टा ही क्या कहलाता है, आपका विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो परिभाषा, अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं कि किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को मतलब उल्टे को, उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता का जो सिंबल है वो सिग्मा और 1/ρ, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। रो जो सिंबल था ये हमने इससे पहले वाले टॉपिक में देखा था, विशिष्ट प्रतिरोध का सिंबल था। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, ये विशिष्ट चालकता हो गई आपकी। अब इसका मात्रक की बात कर लें तो मात्रक आपका सिग्मा इज इक्वल टू 1/ओम मीटर। जो आपका रो था विशिष्ट प्रतिरोध, उसका मात्रक हमने निकाला था ओम मीटर, तो यहाँ जाएगा 1/ओम मीटर। ये जब ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये आपका विशिष्ट चालकता का मात्रक हो गया। अब इसके बाद जो आपका अगला अपन देखते हैं वो है कि इनमें संबंध किस प्रकार से इसका संबंध है, इसको भी अपन देख लेते हैं। तो विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध, ये इसी प्रश्न के अंदर ऐड रहेगा। क्या रहेगा कि विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए, ये आपका प्रश्न बनेगा पूरा। तो विशिष्ट चालकता के बारे में अपन ने पहले बात कर ली है। अब हम बात करेंगे विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। तो इसके लिए हम ये मान लें कि कोई चालक है जिसकी लंबाई L है। चालक की लंबाई कितनी है, कोई चालक है, चालक की लंबाई L लंबाई का कोई चालक तार हमने लिया है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल है। ये हमने मान लिया कि माना कोई चालक तार है जिसकी लंबाई L है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल L, तथा उसका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध भी हम मान ले कि इसका जो प्रतिरोध है इसे तार का, वो प्रतिरोध जो है कैपिटल R है। तो ऐसी स्थिति में हम देखें कि हमने इससे पहले जब हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था तो ऐसी स्थिति में उसका विशिष्ट प्रतिरोध का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, रो इक्वल टू, हमने निकाला है इससे पहले वाले वीडियो में मिलेगा आपको, रो इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। अब हम जानते हैं कि जो ओम का नियम है, ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू R इंटू आई, ये देखा था। तो यहाँ से यदि R की वैल्यू हम देखें तो क्या होगा, V बटे आई, ये R की वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू अपन अगर इसमें रखें तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू R की जगह हमने रख दिया V बटे आई इंटू A अपॉन L, R की जगह हमने वैल्यू रख दी है ना। अब यदि मैं इसको V को L के साथ में लिख लूं
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। V/L इंटू यहाँ A है ही सही आपका, और यहाँ मैंने I लिख दिया। अब हम जानते हैं कि चूंकि जो विद्युत क्षेत्र है E, उसका मान V/L होता है ना। E इज इक्वल टू V/L होता है, तो V/L की जगह आपका जो है कितना आ जाएगा, आपका V/L इज इक्वल टू आपका आ जाएगा E। तो रो इज इक्वल टू E इंटू A/I, V इंटू ρ/I। अब धारा घनत्व की बात हम करें तो धारा घनत्व क्या होता है, चूंकि धारा घनत्व ये भी हमने निकाल रखा है उधर। धारा घनत्व J से बताया था, J इज इक्वल टू होता है I/A, धारा बटे क्षेत्रफल। परिभाषा भी दी थी हमने इक्वल टू 1 रखकर। तो धारा घनत्व J इज इक्वल टू I/A होता है, तो A/I कितना हो जाएगा, 1/J। यहां से यदि हम देखें कि A/I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/J। उल्टा कर दिया इसको, तो आपका रो इक्वल टू E इंटू 1/J। यहां ले लेता हूं, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रो इक्वल टू ऊपर तो E/ नीचे J। तो जो हमारा प्रश्न था कि आपका धारा घनत्व, विद्युत विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। तो विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व की संबंध की बात अपन करेंगे। यहाँ तो आपका देखें तो इसको E इक्वल टू रो इंटू J। अब जो हम जानते हैं कि रो इक्वल टू क्या होता है, अभी जो हमने देखा है परिभाषा में कि आपका सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। तो इसकी जगह आप रो की जगह क्या लिख सकते हो, रो इक्वल टू, रो यहाँ आ जाए तो सिग्मा यहाँ आ जाएगा नीचे, है ना। ये यहाँ आ गया तो ये यहाँ नहीं है, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, E इक्वल टू इसकी रो की जगह आ जाएगा 1/सिग्मा इंटू J। या अगर अपन J को यहीं रहने दें और इसको इधर लाएं तो, या J इज इक्वल टू E इंटू सिग्मा। ये आपका रिलेशन आ गया धारा घनत्व और सिग्मा के बीच में। सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता। धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता के बीच में संबंध आ गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है, इसको आप कर लीजिए। चलिए, इसके बाद में जो विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता हमारी हो गई, धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता के बीच में संबंध हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है आपका प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, इससे पहले हमने संधारित्रों का संयोजन देखा था पिछली यूनिट के अंदर। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर प्रतिरोधों का संयोजन भी हम दो प्रकार से देखेंगे। एक आपका श्रेणी क्रम संयोजन होगा और दूसरा आपका समानांतर क्रम संयोजन होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर अलग अलग जो आपके प्रतिरोध हैं उन प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ेंगे कि जो पहला प्रतिरोध है उस पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ, फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ। इसी प्रकार से आगे और अगर प्रतिरोध है तो उनको हम जोड़ते जाएंगे और इस प्रकार का जो संयोजन होगा उस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है तथा इसी प्रकार से ये आगे की ओर जुड़ते चले जाते हैं और इनका संबंध एक बैटरी से कर दिया जाता है और एक सेल से कर दिया जाता है और एक कुंजी इनके साथ लगा दी जाती है। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो संयोजन जो है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है।
श्रेणी क्रम संयोजन का जो चित्र है वो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है। अब यदि ये जो R1, R2 और R3 तीन आपके प्रतिरोध हैं, इन प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर V1, V2, R1 के सिरों पर विभवांतर V1, R2 के सिरों पर विभवांतर V2, R3 के सिरों पर विभवांतर V3 लगाए गए हैं, तो जो ओम का नियम है उस ओम के नियम से यदि हम देखें, ओम के नियम से पहले रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, धारा तो देखो आई जा रही है यहाँ पे अंदर, सभी में तीनों के अंदर आई फ्लो हो रही है धारा तो, लेकिन पहले के सिरों पर जो विभवांतर है वो कितना है V1, रेजिस्टेंस है R1, धारा तो I1 जा रही है, तो पहले वाला V इक्वल टू RI से क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू R1 इंटू आई। इसी प्रकार से दूसरे वाले की बात करें तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इंटू आई, और तीसरे वाले की बात करें तो V3 इज इक्वल टू R3 इंटू आई। पहले वाले के यहाँ पे जो धारा विभवांतर है उससे और आई धारा जा रही है, तो इससे ओम का नियम से V1 इज इक्वल टू R1 इंटू आई, दूसरे वाले में V2 इज इक्वल टू R2 इंटू आई, और तीसरे वाले में V3 इज इक्वल टू R3 इंटू आई। अब यदि A और B, जो A पॉइंट और B पॉइंट है, A और B के बीच में विभवांतर यदि V हो, A व B के बीच विभवांतर V हो, तब V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ और यहाँ दोनों टोटल विभवांतर देखा तो ये विभवांतर और ये विभवांतर तीनों का जो आप कर लें कि A और B के बीच में यदि विभवांतर V हो, तो ऐसी स्थिति में अपन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यूज पुट करें तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू यहाँ से रखें तो R1 इंटू आई, प्लस V2 की वैल्यू यहाँ से रखें R2 इंटू आई, प्लस R3 इंटू आई। आई कामन है, कामन ले लो, V इक्वल टू आई कामन ले लिया तो अंदर बचा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बचा। अब यदि कुल विभवांतर V हो और उसमें बहने वाली जो धारा है वो I हो, कुल टोटल की अगर बात करें अपन कि इसका विभवांतर कितना हो, V हो, और इसमें बहने वाली धारा क्या हो, I हो, तो जो आपका तुल्य प्रतिरोध है वो कितना हो, R हो, तो वो कैसे निकालेंगे, तो V इक्वल टू RI वाले सूत्र से अपन रखें कि यदि कुल विभवांतर V हो और उसमें बहने वाली धारा जो है I हो, तुल्य विभवांतर R हो, तो V इक्वल टू RI, तो V की जगह अपन RI लिख दें तो R इंटू आई इज इक्वल टू आई, और ये R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कट गया तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, ये यदि आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध उस परिपथ का R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया श्रेणी क्रम संयोजन का। श्रेणी क्रम संयोजन अपने देखा है कि इसको आप उतार लें, देख लें इसको ढंग से। ये यहाँ पर अगर क्लियर नीचे नजर नहीं आ रहा आपको तो थोड़ा सा ये दो स्टेप आप ऊपर लिख लेते हैं अपन कि ये आपका V इक्वल टू RI अपन ने इसमें रखा, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं, V की जगह अपन ने क्या लिया, R इंटू आई लिया, इज इक्वल टू आई ऑलरेडी है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आई से आई कट गया तो R इज इक्वल टू आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। यह आपका श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर तुल्य प्रतिरोध। इस प्रकार से प्रश्न ऐसे ही बनता है कि यदि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध की गणना करने के लिए श्रेणी क्रम में आपका पूरा अपन ने समझा दिया कि तीन रेजिस्टेंस लिए हैं R1, R2, R3 और उनके ऊपर विभवांतर V1, V2 और V3 है। इसमें से होकर I धारा यदि प्रवाहित हो रही है
तो ऐसी स्थिति में पहले ओम के नियम से हम जानेंगे कि V1 इज इक्वल टू R1I होगा, V2 इज इक्वल टू R2I होगा और V3 इज इक्वल टू R3I होगा। तब A और B के बीच में कुल विभवांतर डिवाइड होगा। यहाँ A और B का पॉइंट अपन ने देखा है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों विभवांतर इसके अंदर जुड़े हुए होंगे कुल विभवांतर में। फिर इसमें V1 V2 और V3 की वैल्यू यहाँ से रखी, I कॉमन लिया, और हम जानते हैं कि यदि कुल विभवांतर V है और उसमें बहने वाली धारा I है तो उसका तुल्य प्रतिरोध यदि R है तो V इक्वल टू R इंटू I होता है। ये वैल्यू वापस इसमें V की जगह यहाँ पर रखी हमने। चाहे तो इसको और क्लियर कर दें आप, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें और यहाँ पे आप लिख दें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में ये वैल्यू हमने वापस रखी, तो R इंटू I इज इक्वल टू यहाँ पर। तो इस तरीके से ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन का पूरा कंप्लीट हुआ कि श्रेणी क्रम संयोजन में यदि 3 संधारित्र हैं तो उसमें तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। ठीक है, इसके बाद में एक और चीज हम देख लेते हैं, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन का चित्र भी मैंने बना रखा है पहले से। तो समांतर क्रम संयोजन में भी 3 प्रश्न इसी प्रकार से बनेगा आपका कि समांतर क्रम 3 संधारित्र R1, R2 और R3 को यदि समांतर क्रम में जोड़े जाए, सॉरी संधारित्र नहीं, 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 को यदि समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो उनका तुल्य प्रतिरोध या जो फाइनल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का, वो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, R1, R2 और R3। तीनों रेजिस्टेंस लेके और इनको इस प्रकार से समानांतर क्रम में इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है, इस प्रकार का जो जोड़ने का तरीका होता है, उसको समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या होता है समांतर क्रम संयोजन में कि प्रत्येक जो संधारित्र है उसका पहला वाला सिरा, जैसे सॉरी संधारित्र बहुत याद आता है, प्रत्येक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इन तीनों रेजिस्टेंसों का पहला वाला जो सिरा है उसको एक पॉइंट से जोड़ दिया और दूसरा वाला इन रेजिस्टेंस का जो सिरा है उसको दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया, और यहाँ से आपने बैटरी ले ली, ये आपकी कुंजी हो गई। और इस प्रकार का जो संयोजन है वो संयोजन आपका क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। यहाँ पर जो पॉइंट है कि धारा आपकी I धारा जा रही है इस पॉइंट पे, परंतु ये अंदर जाके और तीनों में अलग अलग, भाई ये तार अलग है तो इसमें कुछ पार्ट धारा का इधर चला गया, कुछ पार्ट इधर चला गया, कुछ पार्ट इधर चला गया। तो मान लीजिए पहले वाले उसके अंदर रेजिस्टेंस के अंदर I1 धारा गई, दूसरे रेजिस्टेंस के अंदर I2 धारा गई, तीसरे रेजिस्टेंस के अंदर I3 धारा गई। विभवांतर तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर नोट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर तो V फिक्स है दोनों पॉइंट के ऊपर, परंतु धाराएं अंदर डिवाइड हो रही है, धारा इसमें अंदर से डिवाइड हो रही है। तो अब जब हम बात करते हैं कि आपका धारा की, तो धारा आपका यहाँ पे I इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, धारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से क्या जानते हैं, वही ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, R इंटू I। अब पहले वाले की बात करो, पहले रेजिस्टेंस इसकी बात करेंगे तो आपका V तो उतना के उतना ही है, और यहाँ आ जाएगा R1 इंटू I1, या इससे बात करें अपन तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R1। इसी प्रकार से I2 की बात करें तो I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, और I3 की बात करें तो I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। अब ये I1, I2 और I3 की वैल्यू समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ये वैल्यू रखी तो I इज इक्वल टू I1 की जगह रखा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो I इज इक्वल टू V कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तीनों में से V समान था तो बाहर ले लिया, तो आपका बच गया I इज इक्वल टू V
ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यदि वही है कि यदि इस पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध R हो, पूरे जो परिपथ है इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो और उसके अंदर से I धारा फ्लो हो रही हो और उसका विभवांतर V हो, तो ओम के नियम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं ओम के नियम से कि V इक्वल टू R इंटू आई होता है। तो चाहे तो अपन इसमें यहाँ पर अपन I की वैल्यू यहाँ रखते हैं अपन, जैसा उसमें भी रखा था। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, जहाँ पे R क्या है, तुल्य प्रतिरोध है इस पूरे परिपथ का। तो ये वैल्यू इसमें रखी, तो I की जगह रखा अपन ने V अपॉन R, तो V अपॉन R इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V से भी आपका कट गया, तो जो फाइनल आपका आया यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका फाइनल निकल के आया है, किसके लिए, समानांतर क्रम के लिए। समानांतर क्रम में यदि 3 प्रतिरोध जोड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। तो ये दो प्रकार के जो संयोजन हैं वो अपन ने देखे रेजिस्टेंस के, एक श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज वाला देखा है, दूसरा पैरेलल देखा है, समानांतर क्रम संयोजन देखा है। सीरीज वाले में देखा था तो सीरीज वाले के लिए जो रिजल्टेंट आ रहा था वो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ रहा था, जबकि हमने समानांतर क्रम में 3 रेजिस्टेंस लेके और उसकी कैलकुलेशन की, तो इसके अंदर जो रिजल्टेंट आ रहा है वो रिजल्टेंट आ रहा है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यदि इसी प्रकार से यदि तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू इसमें हो जाएगा n अपॉन R, है ना, n का गुणा हो जाएगा। और अगर उसकी बात कर रहे थे अपन श्रेणी क्रम वालों की, श्रेणी क्रम की, तो वो आ रहा था आपका R इज इक्वल टू जो आपका था n इंटू R आ जाता है उसके अंदर, R डैश इज इक्वल टू n इंटू R या R डैश इज इक्वल टू n R। तो इस प्रकार से n का इसमें गुणा हो जाता है, यदि n की बात हम करते हैं तो n का और गुणा हो जाता है। तो ये आज के जो टॉपिक थे वो पहला अपन ने लिया सबसे पहले विशिष्ट चालकता, है ना, फिर हमने लिया था कि विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध, और फिर हमने लिया है प्रतिरोधों का संयोजन, उसमें श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। तो ये सभी के इनके प्रश्न आप बना लें और उस हिसाब से इसको कर लें। ये आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे मिलते रहें। धन्यवाद।